ब्रिटेन दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, जहां भारतीय मूल के लाखों लोग रहते हैं। लेकिन आज वहीं ब्रिटेन में एक ऐसा विवाद बन गया है जिसने हिंदू समुदाय को बेचैन कर दिया। क्या ब्रिटेन में हिंदू मंदिर सुरक्षित नहीं है? क्या एक राम मंदिर को बंद कर मस्जिद बनाई जा रही है? क्या ये केवल एक संपत्ति का विवाद है या फिर इसके पीछे कोई धार्मिक सामाजिक तनाव की एक लंबी कहानी? नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रिटेन में राम मंदिर और हिंदू मंदिरों को लेकर आखिर विवाद कब कब ये विवाद हुआ और भविष्य में इसको लेकर क्या हो सकता। सबसे पहले बात करते हैं उस विवाद की जिसने हाल के दिनों में सुर्खियां। इंग्लैंड के पीटर्सबर्ग शहर में एक इमारत में वर्षों से हिंदू मंदिर और सामुदायिक गतिविधियां चलती थी। स्थानीय परिषद ने इस इमारत को एक मुस्लिम संगठन को बेचने की जो वहां मस्जिद और इस्लामिक सेंटर विकसित करना चाहता था। हिंदू समुदाय ने इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र। मामला ब्रिटेन के हाई कोर्ट तक पहुंचा। दूसरी तरफ परिषद का कहना है कि बिक्री पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत, यानी लड़ाई अब सड़क से अदालत तक पहुंच चुकी है और लोगों में बेहद आक्रोश। अब सवाल यह है कि क्या यह पहला विवाद है? इसका जवाब है नहीं। असल कहानी इससे कहीं पुरानी। ब्रिटेन में हिंदू और मुस्लिम समुदाय दशकों से एक साथ रहते हैं, लेकिन 2022 में पहली बार बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक तनाव हुआ। लेस्टर हिंसा कैसे शुरू हुई? अगस्त 2022 भारत और पाकिस्तान के बीच दरअसल क्रिकेट मैच खत्म हुआ, लेकिन तनाव बढ़ा। कुछ स्थानीय झड़पें हुई और फिर सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल। कहीं मंदिर पर हमले की खबरें, कहीं मस्जिद पर हमले की अफवाह, कहीं झंडा उतारने का वीडियो तो कहीं जुलूस, और ऐसे जुलूस जिसमें जय श्री राम के नारे हुए। इसके जवाब में विरोध प्रदर्शन हुए। देखते देखते पूरा इलाका तनाव की गिरफ्त में। पुलिस को भारी बल तैनात करना पड़ा, दर्जनों गिरफ्तारियां करनी पड़ी। जांच में क्या सामने आया, ये भी एक बड़ा सवाल। ब्रिटेन ने दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच की। रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बातें आई और सबसे बड़ी बात बताया गया सोशल मीडिया पर गलत सूचना का प्रसार। जांच में कहा गया कि दोनों समुदायों के बारे में झूठे वीडियो और भड़काऊ संदेश फैलाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि स्थानीय प्रशासन समय रहते सक्रिय नहीं हुआ। पुलिस और स्थानीय नेतृत्व की प्रतिक्रिया भी पर्याप्त नहीं थी। और सबसे महत्वपूर्ण, रिपोर्ट में किसी एक समुदाय को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया। उनके अनुसार दोनों समुदाय के लोग कहीं पीड़ित बने तो कहीं हिंसा में दरअसल वो शामिल रहे, आरोपी के रूप में भी और पीड़ित के रूप में। राम मंदिर का नाम बार बार क्यों आया? दरअसल इसमें महत्वपूर्ण बात समझनी है। लेस्टर में एक हिंदू मंदिर के बाहर झंडा उतारने की घटना का वीडियो आया। इसके बाद जय श्री राम के नारे ने पूरे विवाद का दरअसल वो प्रतीक। कई लोग इसे धार्मिक आस्था का नारा मान रहे, वहीं कुछ आलोचक इसे कुछ घटनाओं में इस नारे को राजनीतिक टकराव वाला संदर्भ इस तरीके का बना। ये कारण है कि राम और राम मंदिर इस पूरे विवाद के केंद्र में। अब क्या भारत की राजनीति का असर ब्रिटेन तक पहुंच गया? ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ तो इस विषय को लेकर कई बार विवाद होता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान की राजनीति, सोशल मीडिया, धार्मिक पहचान और विदेशों में रहने वाले दक्षिण एशियाई समुदाय, इन सब का मिश्रण ब्रिटेन में दिखाई। यानी हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद दक्षिण एशिया के विवाद कभी कभी ब्रिटेन की सड़कों तक भी पहुंच जाते। अब नया विवाद क्यों आया? दरअसल पीटर्सबर्ग का मामला केवल एक भवन की बिक्री का मामला नहीं। हिंदू समुदाय से धार्मिक अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए। दूसरी ओर स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मामला केवल संपत्ति के हस्तांतरण का। अब फैसला अदालत का। लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर ब्रिटेन में धार्मिक सह-अस्तित्व और सामुदायिक विश्वास पर दरअसल सवाल। तो कुल मिलाकर ब्रिटेन में राम मंदिर विवाद कोई अकेली घटना नहीं। 2022 में लेस्टर में सांप्रदायिक हिंसा, 2024 में उसके बाद भी समय समय पर धार्मिक तनाव और पीटर्सबर्ग में मंदिर परिसर की बिक्री को लेकर कानूनी लड़ाई। इन सभी घटनाओं ने ब्रिटेन में रहने वाले हिंदू समुदाय की चिंताएं बढ़ा। हालांकि ये भी सच है कि ब्रिटेन में अधिकांश समय हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य समुदाय शांतिपूर्वक रहते हैं। वर्तमान विवाद विशिष्ट घटनाओं और स्थानीय परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है, न कि पूरे देश की सामान्य स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, क्या अदालत का फैसला इस विवाद को समाप्त कर देगा? यह मामला ब्रिटेन की राजनीति और सामुदायिक रिश्तों में एक नई बहस की शुरुआत कर सकता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।